Hello students. The topic for today will be trends in population growth and spatial pattern of population change. ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कैसे चेंज हुआ है. ठीक है, फ्रॉम द वेरी बैक हिस्टोरिकल टाइम टिल प्रेजेंट. सो लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड्स का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ चेंजिंग और डेवलपिंग को हम लोग ट्रेंड्स भी बोलते हैं. ठीक है, समथिंग दैट इज़ चेंजिंग और डेवलपिंग इज़ नोन एज ट्रेंड्स, और वेरी सिंपली हिस्ट्री भी बोलो. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, कैसे पॉपुलेशन बढ़ा फ्रॉम हिस्टोरिकल टाइम्स टू द प्रेजेंट टाइम. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. देखो, ये ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो टॉपिक है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है. ठीक है, टॉपिक. सो इसी का एक्सप्लेनेशन हम लोग इस डायग्राम से पढ़ेंगे. वेरी सिंपल है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डायग्राम. देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ जब हम लोग हिस्टोरिकल टाइम बैक में चलते हैं, ठीक है, बैक में क्या था, बहुत एंशिएंट पीरियड 12,000 ईयर्स से पहले पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कम था. ठीक है, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल है. उस टाइम में फैमिली प्लानिंग बोल के चीज़ कोई नहीं था. जितना लोग बर्थ ले रहे थे उतना लोग मर रहे थे. ओके, दैट्स व्हाई द पॉपुलेशन ग्रोथ वाज वेरी लेस. नाउ टुडे व्हेन वी कंपेयर, currently our world population is 7 billion, even more than that. Okay, today our world population is 7 billion. यहाँ पे तुम लोगों को 6 बिलियन दिखा होगा क्योंकि ये थोड़ा पुराना पब्लिकेशन है, इसीलिए यहाँ पे 6 बिलियन है. ऑलराइट, करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इवन मोर देन 7 बिलियन. Okay, so now just see this diagram. Now population growth, as you see in this 12,000 years before, जब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ तब हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन था अराउंड 8 मिलियन. ठीक है, सो स्लोली देखो, जैसे कि आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड लेट्स कम टू दिस. ठीक है, अराउंड 16th-17th सेंचुरी. ठीक है, 16th-17th सेंचुरी में क्या हुआ था, यूरोपियन एक्सप्लोरेशन, कॉलोनाइजेशन एंड सेटलमेंट स्टार्ट हुआ. सो अराउंड द 16th and 17th century, European people like the British, the Europe, the Dutch, the Portuguese, what did they start? They started exploration. वो लोग एक्सप्लोर करने लगे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, डिफरेंट कंट्रीज़ को. सो जब वो डिफरेंट प्लेसेस पे जाने लगे, सेटल डाउन होने लगे, तो क्या हुआ, पॉपुलेशन एक्सपैंड हुआ इस फेज में, दैट इज 16th to 17th सेंचुरी में. अब आओ अराउंड 1750. ठीक है, 1750 में एक बहुत ही फेमस रेवोल्यूशन हुआ था. अगर तुम लोग को याद हो, उसको बोलते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. Okay, so industrial revolution started in which country? Industrial revolution started in England. So when industrial revolution started, बहुत ज़्यादा population expansion होने लगा. Why? Because industrial revolution के वजह से industry established and people got attracted to that area, and thereby industrial revolution के post उसके बाद भी बहुत ज़्यादा population increase हो गया. In fact, the population became 550. देखो कहाँ पे 8 मिलियन जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, अब देखो 550 मिलियन पॉपुलेशन हो गया आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ठीक है, सो इस पीरियड में रफली अराउंड 17 to 18 सेंचुरी को माना जाता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था. सो व्हाट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है कोई चीज़ बूम हो जाना, फटाक से बढ़ जाना, मतलब बर्थ रेट बहुत हाई हो जाना. बर्थ रेट क्या है? Birth rate है simple number of births taking place. So this period 17th-18th century, you can say it's a period of rapid world population explosion. ठीक है, अब चलते हैं आफ्टर 18th century क्या हुआ था. Now after 18th century there were lot of developments which occurred. ठीक है, 18th century के बाद ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुआ, बेटर सैनिटेशन आया. ओके, एज यू सी यू प्रोग्रेस 19th century बायोटेक्नोलॉजी, देन करेंटली 20th century इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर्स, एंड देयर बाय ऑल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस टुक प्लेस आफ्टर द 18th 19th century. ठीक है, 18th 19th 20th सेंचुरी अगर हम लोग देखें, सैनिटेशन एंड मेडिकल फैसिलिटी इम्प्रूव हुआ. लेकिन फिर भी ये कर्व को देखो, क्या ये कर्व नीचे डाउनवर्ड्स जा रहा है? नहीं, ये कर्व फिर भी ऊपर जा रहा है.
ऑल्दो जब देखो इस फेज में सैनिटेशन बायोटेक्नोलॉजी फेज में, ठीक है, क्या हुआ, people started knowing your family planning and everything. So as people starting knowing family planning, तो क्या हुआ, पॉपुलेशन थोड़ा सा कंट्रोल हो गया था, ठीक है. However, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं. ऑल्दो मेडिकल फैसिलिटीज़ के वजह से बर्थ रेट रिड्यूस हो गया, ठीक है. यहाँ पे ये पढ़ो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अचीव सो फार हेल्प्ड इन द रिडक्शन ऑफ बर्थ रेट एंड प्रोवाइडेड अ स्टेज फॉर एक्सेलरेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ. यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल्दो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के वजह से तो बर्थ रेट घट गया. कैसे घट गया, फैमिली प्लानिंग टेक्निक्स आ गए, है ना, एट्सेट्रा आ गए, जिसकी वजह से बर्थ रेट कम बर्थ रेट होने लगा. फिर भी पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों हुआ, इजंट इट अ गुड क्वेश्चन, है ना. हमारे दिमाग में तो ये क्वेश्चन होना चाहिए, पॉपुलेशन को तो घट जाना चाहिए था, फिर भी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है. अब हियर इज़ द आंसर, हाउ हैज़ साइंस टेक्नोलॉजी हेल्प्ड इन पॉपुलेशन ग्रोथ. देखो वेरी सिंपल, ठीक है. जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आया, ठीक है, क्या हुआ, योर बीमारी, ओके, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एपिडेमिक्स का इलाज आने लगा. जैसे कि टीबी का इलाज आया, कैंसर का इलाज आया, ओके. पहले के टाइम में लोग ज़्यादा मरते थे टीबी एंड एट्सेट्रा डिजीज़ के वजह से, लेकिन जैसे साइंस टेक्नोलॉजी आया तब टीबी का इलाज स्टार्ट हुआ. सो एज योर डिजीज़ कंट्रोल टेक्नोलॉजी आ गया, तो देखो लॉजिकली सोचो, अगर हम लोग डिजीज़ को डिजीज़ को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, तो क्या होगा, डिजीज़ से होने वाली मौत, ओके, डिजीज़ से होने वाली डेथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी. ऑलराइट, सो डेथ रेट रिड्यूस्ड. Why? Because here just read it out, inoculation against epidemics and other communicable diseases, improvement in medical facilities and sanitation contributed to a rapid decline in death rates throughout the world. So याद रखना, science and technology के वजह से diseases का rate घटा and thereby people started surviving, ठीक है, for a long period of time. Death rate reduced and it was because of the reduction in the death rate पॉपुलेशन ग्रोथ स्टिल एक्सपैंडेड, ठीक है. इसीलिए, क्योंकि बर्थ रेट तो कंट्रोल कर लो, लेकिन अगर डेथ रेट भी घट जाए तो क्या होगा, पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन तो ग्रो करेंगे ना, लोग तो मर ही नहीं रहेंगे, तो कैसे पॉपुलेशन डिक्रीज होगा. ओके, सो वेरी सिंपल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड पॉपुलेशन ग्रोथ. ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. द टॉपिक सेज डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. Now doubling time of world population, doubling time मतलब doubling time means the number of years taken by the world population to double itself. ठीक है, कितना साल लगता है वर्ल्ड पॉपुलेशन को खुद को डबल करना. जैसे फॉर एग्जांपल डबल मीन्स 2 into 2 4, 4 into 4 16. ओके, इट्स सिंपल. सो ह्यूमन पॉपुलेशन, ओके, ह्यूमन पॉपुलेशन को 1 मिलियन ह्यूमन population attained 1 billion mark. Okay, human population को कितना साल लगा, it took more than a million years for the human population to attain the 1 billion mark. 1 बिलियन होने के लिए उसको मिलियन साल लग गया, लेकिन it took only 12 years for it to rise from 5 billion to 6 billion. ठीक है, मतलब 12 years में ही पॉपुलेशन कितना बढ़ गया, 5 to 6 बिलियन. इमेजिन कितना फास्ट बढ़ा है, सिर्फ 12 साल के ड्यूरेशन में वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ गया था 5 to 6 बिलियन. ओके, सो दिस इज नोन एज द डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. नाउ क्या सारे कंट्रीज में एक टाइप का डबलिंग हो सकता है? नो, देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन द डबलिंग टाइम टेकन बाय डिफरेंट कंट्रीज. ओके, सो वी विल सी द कंपैरिजन इन दिस टेबल. Okay, under this side these are developing countries and this side you can say developed countries. So there is great variation in the doubling time taken by developing and developed countries. ठीक है, मतलब developed countries है वो ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं अपने पॉपुलेशन को डबल करने में कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलपिंग कंट्रीज अपना पॉपुलेशन फटाफट डबल करते जा रहे हैं, जैसे कि चाइना, इंडिया. ओके, सिमिलरली डेवलप कंट्रीज वो लोग धीरे धीरे अपना पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट द एरिया और द
country with the highest population growth rate is Liberia. Okay, it's an African country. Okay, ये सबसे fastest अपना population growth को double कर रहा है. So it's Liberia. Now in this section, if you see the developed country, it's Latvia, which is slowly growing its population. ठीक है, so Latvia is the country in developed countries that is taking more time to double the population. Now क्यों ऐसा क्यों है कि डेवलपिंग कंट्रीज फटाफट अपना पॉपुलेशन डबल कर रहे हैं, एंड ऐसा क्यों है कि डेवलप्ड कंट्रीज अपना पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं. ठीक है, सो थिंक ऑन दैट, व्हाई इज दिस सो. ओके, नाउ सी another topic says spatial pattern of population change. देखो स्पेशल पैटर्न, जैसे कि हम लोग ने देखा वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी में स्पेशल पैटर्न, सिमिलरली पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज का भी हम लोग स्पेशल पैटर्न देखेंगे. ठीक है, now again population growth is not even in all parts of the world. It's not even, population growth is different in different parts of the world. Okay, so here हम लोग को compare करना है population growth in developed countries and developing countries. So population growth in developing countries is faster again, and the population growth in developed countries is slower. ठीक है, so on the basis of that द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, मतलब एक साल में कितना ग्रोथ रेट हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 1.05% अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा ऑफ 2020 दे रही हूँ तुम लोग को. ठीक है, सो द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, एक साल में कितना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो रहा है, वो है 1.05% अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ओ मीटर्स वेबसाइट. इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो एक साल में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है वो 1.05% है. ठीक है, अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डील कर रहे हैं तो इसीलिए परसेंटेज में डील कर रहे हैं. ठीक है, सो तुम लोगों को मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज एंड नंबर्स. ठीक है, जो परसेंटेज में पॉपुलेशन को एक्सप्रेस करते हैं उसे हम बोलते हैं ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. ग्रोथ रेट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, सो when we see the special pattern of population growth, see it out here, just have a look at this growth rate of population of various continents. So according to growth rate of population, Africa has the highest growth rate. ठीक है, देखो यहाँ पे डेटा दिया गया है 1990, 95 to 2004 and 5 में अफ्रीका का ग्रोथ रेट कितना है 2.6%. ठीक है, द लोवेस्ट ग्रोथ रेट है यूरोप का 0.00%. Okay, then we have this all this areas like South America, Asia, then we have Oceania and North America. So percentage population growth rate सबसे highest है अफ्रीका में. ठीक है, अब तुम लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, यू विल क्वेश्चन योरसेल्फ कि क्यों एशिया में इतना ज़्यादा पॉपुलस कंट्री तो अफ्रीका कैसे हो सकता है ग्रोथ रेट में. देखो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज ग्रोथ रेट की बात करें, सो परसेंटेज ग्रोथ रेट की बात जब आएगी तब वो अफ्रीका है, whereas एब्सोल्यूट नंबर्स की जब बात आएगी तब वो एशिया है. ठीक है, सो अफ्रीका हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. Now, why is that? You have to think upon that. Just think upon it. क्यों डिफरेंस है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में. देखो कॉन्टिनेंट वाइज अगर देखो तो अफ्रीका तो एक डेवलपिंग कंट्री में आ जाता है. ठीक है, एंड यूरोप तो डेवलप्ड है, उसका ग्रोथ रेट इतना लो है. ठीक है, मैं बता देती हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ दे हैव हाई मीन्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, इन्होंने अपना बर्थ रेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर लिया है एंड ऑल्सो डेथ रेट. इट्स बिकॉज ऑफ एफिशिएंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैमिली प्लानिंग, अवेयरनेस, लिटरेसी एक्सेट्रा के वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ ऑलमोस्ट 0% है. ठीक है, एज आई टोल्ड यू वन एग्जाम्पल फ्रॉम यूरोप, लातविया. ठीक है, उसका पॉपुलेशन ग्रोथ माइनस में जा रहा है, ग्रो हो ही नहीं रहा है पॉपुलेशन. ठीक है, ओके, नाउ विल कम टू द क्वेश्चन, ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा. अब देखो ध्यान में रखना दैट
पॉपुलेशन ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए, अगर वहाँ पे लोग नहीं रहेंगे तो इकोनॉमी कौन चलाएगा, है ना। सो पॉपुलेशन ज़रूरी है, लेकिन इंडिया पॉपुलेशन ज़रूरी क्यों है, क्योंकि वेरियस सेक्टर्स में हमें लोग चाहिए काम करने के लिए। जैसे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा यूथ पावर है, सो वी कैन एम्प्लॉय दोज पीपल इन वेरियस सेक्टर्स। और इकोनॉमी के लिए ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कितना पॉपुलेशन चाहिए। अब पॉपुलेशन मतलब उतना ही पॉपुलेशन चाहिए जो डिज़ायरेबल हो। ओवर पॉपुलेशन इज़ नॉट गुड फॉर एनी इकोनॉमी। वाई? बिकॉज ओवर पॉपुलेशन विल लीड टू वेरियस प्रॉब्लम्स। The first problem that can lead to overpopulation is depletion of resources. Resources deplete हो जाएंगे। अगर किसी भी कंट्री में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उस पर क्या पड़ेगा, बोझ पड़ेगा। We will keep on exploiting the resources. Let's take for example water resources, or let's take for example coal as a resource. Coal, we know that coal takes millions of years to get formed. अगर हम लोग उसको ज़्यादा यूटिलाइज करते जाएंगे, जिस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है वो तो लिमिटेड है, कोल तो लिमिटेड है, लेकिन क्या होगा, ज़्यादा यूटिलाइज करने की वजह से कोल इज डिप्लीटिंग। यस, एनी अदर रिसोर्सेज कैन ऑल्सो गेट डिप्लीट बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। रिसोर्स पे प्रेशर डाल रहा है, इतना ज़्यादा लोग हैं खाने वाले, यूटिलाइज करने वाले, कि रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहा है। Okay, next, overpopulation can also lead to spread of diseases. Okay, more population, more diseases. See the current situation, what is happening because of the coronavirus situation. Okay, so more the population, more will be the spread of epidemics. So because of this epidemics in South Africa, okay, African countries are facing the problem of a disease, very deadly disease, इसको हम लोग बोलते हैं HIV और AIDS बोलते हैं। सो इस HIV और AIDS के वजह से वहाँ पे डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। ठीक है, पीपल आर डाइंग एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स इन how many number of years a person can survive, that has also led to reduction. ठीक है, so death rate have increased. ठीक है, diseases बढ़ेगा. So besides the problem of depletion of resources, your spread of diseases, what can be the other impact of population change? ठीक है, so you can analyze the situation. देखो positive impact क्या हो सकता है और negative impact क्या हो सकता है. So think on that. What are the negative and positive impacts of population change? This will be your question. Okay, so thank you.